जय हिंद दोस्तों एंड वेलकम बैक टू अपशेयर इंडिया। आज के दिन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। और इसमें हम लोग देखेंगे कि मेजरली कुछ कुछ कंपनीज हैं जिनने बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स दिए हैं, जिसमें से एक कंपनी है जिसका हमने एनालिसिस ऑलरेडी कर चुका है, जिसका नाम है GE वर्नोवा। आइए इसके बारे में देखते हैं और भी कुछ कंपनीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि कैसा इसका रिजल्ट्स रहे हैं और कैसा इनका ओवरऑल परफॉर्मेंस भी रहा है। और उसके बाद हम लोग ओवरऑल मार्केट रिव्यू करेंगे कि कैसा मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है टू द सिचुएशन। सो लेट्स स्टार्ट। जी वर्नोवा के अगर हम लोग रिजल्ट के बारे में बात करें तो जून 2024 में 958 करोड़ का इनकी सेल्स थी, जो अब बढ़ के 1330 करोड़ की हो गई है। मार्च 2025 में 1153 करोड़ की सेल्स थी। तो ईयर ऑन ईयर इसमें 39% का इंक्रीज देखने को मिला है, जंप देखने को मिला है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हल्का सा जंप देखने को मिला है। अगर हम लोग ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में काफी ही बड़ा जंप देखने को मिला है। 135 करोड़ का इसमें नेट प्रॉफिट था इन द ईयर 2024, और अब जो है वो बढ़ के 291 करोड़ हो गया है। तो 116% का इंक्रीज है। ऑन क्वार्टर भी काफी इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इसके फाइनेंशियल्स को हम लोग एक बार रिव्यू कर ही चुके हैं, काफी अच्छे फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। बस इसका जो पी है वो थोड़ा ज्यादा है, दैट इंडिकेट्स दैट इट इज अ लिटिल ओवर वैल्यूड स्टॉक। सो दैट इज वन थिंग। एंड हमने इसका जो ओवरऑल एनालिसिस है वो हमारे प्रीवियस वीडियो पे कर ही चुका है, और उसके बाद से इसका टेक्निकल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो टेक्निकल परफॉर्मेंस हम लोग इन द लेटेस्ट स्टेज देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ द रिजल्ट्स आर फिनोमिनल फॉर दिस कंपनी एंड प्रीटी डिसेंट। उसके साथ साथ एक कंपनी है जिसने बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं हमें मिड कैप स्पेस में, जिसका नाम है क्राफ्ट्समैन ऑटो। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो अगर इसकी बात करें तो जून 2024 में 1151 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अब बढ़ के 1784 करोड़ की हो गई है। 55% का हमें जंप देखने को मिला है, विच इज़ वेरी ह्यूज। जून 2024 में जो नेट प्रॉफिट था इसका 59.5 करोड़ था, जो अब बढ़ के 69.6 करोड़ हो गया है। इसमें भी 42 करोड़ का 42% का इंक्रीज आया है। सो इट इज़ प्रीटी डिसेंट। उसके साथ साथ मार्च 2025 से भी काफ़ी डिसेंट जंप हमें देखने को मिला है। तो क्राफ्ट्समैन ऑटो के बारे में हम लोग थोड़ी सी इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं। इट इज़ अ कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी। इसकी अगर वेबसाइट देखें तो ये प्रिसीशन इंजीनियरिंग में ये मेजरली कंपनी फोकस करती है, और इसकी वेबसाइट और ओवरऑल भी हम व्यू कर सकते हैं। 1986 commenced operations in Coimbatore। 12 स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। 1.6 मिलियन स्क्वायर फीट टोटल बिल्डअप एरिया है एंड 10 प्लस लॉन्ग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रिसीजन इंजीनियरिंग। तो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में और भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं इन इट्स वेबसाइट। एंड प्रिसीजन इंजीनियरिंग अ वेरी वेरी बूमिंग सेक्टर, वेरी एडवांस सेक्टर। तो इट इज़ अ कोयम्बटूर बेस्ड कंपनी जो ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है, जैसे इंजन पार्ट्स, गियर बॉक्सेस, पावर ट्रेन पार्ट्स, एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग एक्सेट्रा। इनका मेजर बिजनेस ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड है। कार, ट्रक, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स में ये जो है सामान अपना सप्लाई करती है। अब ये नॉन ऑटो सेगमेंट में भी आ गए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल गेयर्स हो गए, विंड मिल हो गए, डिफेंस कंपोनेंट्स, इसमें भी जो है अपने मटेरियल सप्लाई करती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक और स्मार्ट मूव है, जिसकी वजह से इन द फ्यूचर और लॉन्ग रन इनको फायदा हो सकता है। बिजनेस स्ट्रेंथ क्या है कि इनकी मेजर स्ट्रेंथ ये है कि इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, जैसे महिंद्रा, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, रॉयल इनफील्ड भी इनके क्लाइंट। ये अपनी टेक्नोलॉजी में एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज़ करती हैं, बिकॉज जो प्रिसीजन इंजीनियरिंग है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बिना नहीं हो सकती। दैट इज CNC मशीनिंग, रोबोटिक्स एंड डाई कास्टिंग एक्सेट्रा। इन्होंने एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि ईवीज और हाइब्रिड व्हीकल्स में एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग लगती है, जिसकी वजह से, और ये जो सेक्टर है ये काफ़ी अभी बढ़ने वाला है इन द फ्यूचर। सो सबसे बड़ी इस कंपनी की स्ट्रेंथ ये है कि ये फ्यूचर पे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रही है, और जो फ्यूचर में आपकी हेल्प करेगा ऐसे सेगमेंट्स में इसने अपने आप को एस्टैब्लिश किया। अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मिस्टर श्रीनिवासन रवि हैं इसके प्रमोटर।
इंडस्ट्री में 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, काफ़ी फोकस्ड और डिसिप्लिन लीडरशिप है। जो लोग इनके अंडर काम करते हैं उनका कहना है कंपनी ग्रोथ ओरिएंटेड है, लेकिन काम का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। एचआर पॉलिसीज थोड़ी स्ट्रिक्ट है, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, इट इज़ अ गुड थिंग। वर्किंग आवर्स भी लॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम है कंपनी में। लेकिन एक बात क्लियर है, मैनेजमेंट का फोकस लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन पे ज़रूर है। ये हम ऐसे बता सकते हैं कि इनने अपने बिजनेस में ओवरऑल डिसीजंस कैसे लिए हैं, उसकी वजह से इनका मैनेजमेंट क्या चाह रहा है इन द लॉन्ग टर्म, ये इनके डिसीजंस हमें बता रहे हैं। शेयर होल्डिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑलमोस्ट 49% है प्रमोटर के पास। एफआईए की होल्डिंग भी है एंड पब्लिक की होल्डिंग भी है। चैलेंजेस इसमें क्या है कि ऑटो इंडस्ट्री में डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अगर ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन आता है तो क्राफ्ट्समैन का इम्पैक्ट पक्का पड़ेगा। मार्जिन जो है इसमें काफ़ी लो है। हम लोग इसके अगर मार्जिन्स देखें, ओपीएम की बात करें तो पहले ये थोड़े से हाई हुआ करते थे, जो कि अब धीरे धीरे मार्जिन इनके डिक्लाइन होते जा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वन कंसर्न। थर्ड इज एम्प्लॉय डिससेटिस्फैक्शन। ऑनलाइन रिव्यूज में लोग बोलते हैं कि वर्किंग कल्चर थोड़ा टफ है एंड टाइम डिमांडिंग है, विच इज नॉट अ वेरी बैड थिंग फॉर अ कंपनी। अब फ्यूचर का पोटेंशियल क्या लग रहा है हमें, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी में ने एल्यूमिनियम सेगमेंट में काफ़ी फोकस किया है। ईवी और लाइट वेटिंग ट्रेंड्स के लिए परफेक्ट है। इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेशन अगर सक्सेसफुल होता है तो डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिक एज दे सकता है। तो दैट इज व्हाट वी आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट कि अगर ईवी और लाइट वेटिंग सेगमेंट में ये चले जाते हैं, पहले ही अपना कदम रख दे रहे हैं, तो इट इज अ बिग एडवांटेज फॉर देम। और उसके साथ साथ ही इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है। महिंद्रा जैसी कंपनीज, रॉयल एनफील्ड जैसी कंपनीज, टाटा जैसी कंपनीज इस पे फोकस कर रही हैं। तो इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। टेक्निकली हम लोग देखेंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस और स्टडी ग्रोइंग कंपनी है, लेकिन थोड़ा सा काम जो है वो टेक्निकल है, इसलिए इन अ लॉन्ग टर्म इट माइट बी अ वेरी वेरी गुड बेट। बट इन द शॉर्ट टर्म अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो वील सी विद द टेक्निकल्स कि कैसा ये प्लान आउट हो सकता है। सो लेट्स मूव टू द टेक्निकल्स नाउ। ठीक है, क्राफ्ट्समैन ऑटो की अगर हम बात करें तो सबसे बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी थी इसकी अराउंड 5700 के लेवल के आसपास, विच वॉज अ वेरी वेरी गुड क्योंकि अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट वॉज गोइंग आउट ऑफ द बेस, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कप एंड हैंडल फॉर्म किया है इसने। तो ये कप एंड हैंडल के बाद अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेड लेते तो हमें ऑलमोस्ट 10 से 12% का मूव हम लोग कैच कर लेते। although now also it looks that it is in a positive momentum. Second best opportunity यहाँ पे जो हमें बनती हुई दिख रही है, that is around 7000 के लेवल के आसपास, which is around this level 6750 के आसपास। अगर यहाँ से कंसोलिडेट होके और ब्रेकआउट देता है तो इट माइट बी कंसिडर्ड एज अ गुड सिग्नल। ऑल्सो क्योंकि इस कंपनी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं आज, तो इट माइट गिव अ ब्रेकआउट इन 2 to 3 days विदाउट कंसोलिडेटिंग। ऑल्सो इसमें जो वॉल्यूम्स है, वॉल्यूम्स में भी हमें सर्च देखने को मिला है आफ्टर द वॉल्यूम्स हैव बीन कंसोलिडेटिंग फॉर अ वाइल। ऑल्दो वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो स्टे कॉशियस इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। आरएस रेटिंग भी ठीक है, 89 के आसपास है। सो ओवरऑल अ डिसेंट बेट फॉर द नियर फ्यूचर ऑल्सो, बट बी लिटिल कॉशियस बिकॉज इसका पी जो है वो थोड़ा सा हायर साइड पे है। उसके साथ साथ ही हम लोग दूसरी कंपनी हमारी देखेंगे जो है जीई वर्नोवा का टेक्निकल्स देख लेते हैं। जी वर्नोवा ने भी अपने अच्छे रिजल्ट दिए हैं, आरएस रेटिंग काफ़ी अच्छी है, इट इज़ मूविंग ऑन द हायर एंड ऑल्सो। इसमें भी सिर्फ एक ही कंसर्न है कि इसकी पी रेटिंग थोड़ी सी इंडस्ट्री से एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा है। सो जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए ट्रेडर्स हैं, दे शुड स्टे अ लिटिल कॉशियस इन दिस ट्रेड।
उसके बाद हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये डाउनवर्ड ट्रेंड में हमें जाता हुआ दिख रहा है। प्रीवियस 3 डेज में इसने गैप डाउन ही दिखाया है, बट आज के दिन जो हमारे लेवल्स हैं उससे नीचे, हल्का सा नीचे जाके अभी उसी लेवल में आता हुआ दिख रहा है। तो लेवल्स हमारे सेम रहेंगे 24,700 एंड 25,300 के आसपास के। एंड बट ओवरऑल ट्रेंड, बट अगेन द ओवरऑल ट्रेंड स्टिल स्टेज इन द नेगेटिव जोन और साइडवेज जोन। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो थोड़ा सा नेगेटिव जाएगा मार्केट इस लेवल को तोड़ के, या तो इट विल मूव इन द साइडवेज डायरेक्शन फॉर अ वाइल नाउ। उसके साथ साथ ही निफ्टी बैंक की बात कर लें, तो निफ्टी बैंक में भी हमें मोमेंटम साइडवेज का ही दिख रहा है। यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आके इट विल मूव इन द साइडवेज डायरेक्शन मोस्ट प्रोबेबली। लेवल्स जो है अभी तो हमारे सेम ही है 56,000 एंड 57,950 के आसपास। सो थैंक यू, जय हिंद, एंड वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।